राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं कि अक्सर बच्चे ये सोचते हैं, हम भी अपने बचपन में सोचते थे कि मम्मी पापा हर बात पर टोकते क्यों, कितना रोकते हैं, जैसे हमारे पास बुद्धि नहीं है, सिर्फ वही समझदार। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये तो बाद में बताइएगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बहुत सी बातें हैं जो हमें अपने बच्चों के लिए सोचनी चाहिए। और जब बच्चे ये सवाल करें कि आप इतना क्यों टोकते हैं, तो हम उनको और आप उनको जवाब दे सकें। तो बहुत से पॉइंट हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आता है तो, और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आप ये सोचिए कि अक्सर आपके बच्चे ये इरिटेट होते होंगे कि आप लोग इतना ज़्यादा टोकते क्यों। तो उनसे पूछिए कि तुम्हारे में कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। जब तुम घर के अंदर रहते हो और बारिश होती है या मौसम ख़राब होता है, या तुम घर के बाहर हो, मौसम ख़राब हो गया तो तुमको कैसा महसूस होता है, और घर के अंदर रहते हो और मौसम ख़राब होता है तो तुमको कैसा महसूस होता है। तुम अपने को सुरक्षित महसूस करते हो। उसका वजह यह है कि तुम्हारे चारों ओर दीवारें हैं और सर पर छत है। और सर पर छत हमारे जो होती है वो हमारे माता पिता की वजह से होती है, क्योंकि आप सुरक्षित महसूस करते हो। तो जब माता पिता या आपके टीचर कोई बात आपको समझाते हैं और कहते हैं, तो उनका मतलब आपको रोकना नहीं होता है, आपको उड़ान भरने के लिए तैयारी कराना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब पतंग ऊंची उड़ती है तो वो सिर्फ इसी वजह से उड़ती है क्योंकि नीचे डोर किसी के हाथ में रहती है। जैसे ही पतंग कटती है वो पतंग जो है लहराते हुए चली जाती है, क्योंकि वो किसी के भी हाथ में डोर से नहीं बंधी है, उसके पास सुरक्षा का कोई कवच नहीं है, वो थोड़ी देर में गिर जाती है। और छोटा बच्चा जब रहता है आप उसको ऊपर से उछालिए, लेकिन वो माता पिता की गोद में रहता है तो हंसता है। लेकिन वही बच्चा अगर किसी अपरिचित की गोद में रहता है तो तुरंत मचल मचल के नीचे आने लगता है, क्योंकि उसको सुरक्षा अपने माता पिता के ऊपर विश्वास से होती है, उनके ऊपर भरोसे से होती है। तो बच्चों, हमेशा ये समझो कि जो माता पिता होते हैं या टीचर होते हैं वो आपको उड़ान भरने के लिए तैयारी कराते हैं। और उड़ान आपकी तभी सुरक्षित होगी जब आप नीचे किसी चीज़ से बंधे होंगे, आपकी स्पीड पर ब्रेक लगेगा। चलो बात करते हैं गाड़ी की। आप गाड़ी जब स्पीड से भगाते हो तो आपके ऊपर क्या रहता है, एक विश्वास रहता है ना कि हमारे हाथ में एक्सीलेटर के साथ साथ ब्रेक भी है, और ब्रेक को हम जब ज़रूरत होगी उसको हम रोक लगा सकते हैं। लेकिन तब तक आप बड़े हो चुके रहते हैं, आपको ब्रेक का महत्व पता होता है। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो आप में ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि हम गाड़ी को तेज़ भगाएं, क्योंकि ये लगेगा फिर हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। जिनके सर पे माता पिता का साया नहीं होता है उनसे पूछिए कि उनको क्या लगता है। उनको वैसा ही महसूस होता है जिस घर के छत पर, मतलब छत नहीं होती है, एक झोपड़ी जो होती है खपरेल की बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है। तो जब मौसम ख़राब होता है उसके अंदर रहने वालों में ये भरोसा नहीं होता है कि हम सुरक्षित रहेंगे। तूफ़ान आता है तो उनको डर लगता है कि कहीं मेरी झोपड़ी का जो छत है, खपरेल है, वो उड़ न जाए। तो आप अपने को ये महसूस करिए कि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है कि आपको टोकने वाले, रोकने वाले मौजूद हैं, जो आपके बारे में केयर करते हैं। आपको जो टोकता है वो आपकी केयर करता है, आपको उड़ान भरने के लिए परफेक्ट करता है। आप जब किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो पूरी तैयारी करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार अपना बैग चेक करते हैं कि सारे कागज़, सारी चीज़ें, हमारी स्टेशनरी वगैरह परफेक्ट हों। और तब आप जाते हैं, घर से बाहर कदम निकालते हैं कि हम कंपटीशन के लिए जाएं। आपको रेस लगानी रहती है किसी के साथ तो आप अपने को पूरा चेक करते हैं। गाड़ी की रेस लगानी होती है तो आपको गाड़ी को चेक करते हैं कि गाड़ी हमारी परफेक्ट है कि नहीं है, उसकी पूरी सर्विसिंग करा लें। लॉन्ग ड्राइव पर जाना रहता है, आउट सिटी में जाना रहता है, तो आदमी सोचता है कि गाड़ी से जाने पहले गाड़ी की सर्विसिंग करा लें। तो हम जो है, हमारा शरीर जो है, ये भी सर्विसिंग मांगता है, दिमाग भी जो है वो भी सर्विसिंग मांगता है। और वो सर्विसिंग कौन करता है? हमारे माता पिता, अपनी बातों के द्वारा, अपनी समझाने की जो शक्ति है उनकी, जो उनकी सोच है,
और जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, तो ये नहीं कि उनके पास अनुभव नहीं होता, उनके पास जीवन का अनुभव होता है। वो अगर कुछ टोकते हैं तो ये मत सोचिए कि ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, क्यों टोकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान वक्त और अनुभव से भी आता है। और आपके जो टीचर हैं आपको जो समय समय पर बताते हैं और कहते हैं अच्छा बस सोचिए, आज हर एक पढ़ाई के बाद एक बार बेल बजती, क्योंकि अब इसका समय ख़त्म हो गया, अब आपको कुछ और सीखना है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हमको बहुत कुछ सीखना रहता है, हमको उसके लिए बाउंड्रीज तय करनी रहती हैं। तो आप कभी भी ब्रेक लगाने से, माता पिता के रोकने से, टीचर के समझाने से ये मत सोचिए कि ये लोग खाली ज्ञान देते रहते हैं, ये आपके वेल विशर हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि देखिए, इस टाइप के वीडियोस जल्दी बच्चे नहीं देखते। आप ये वीडियो को चला के भी छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरली बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, उनको दूसरों की बात समझ में आ जाती है। तो कोशिश करिए कि इस टाइप की बातें या तो आप समझाइए या वीडियो चला के छोड़ दीजिए कि घर में आवाज़ गूंज रही है तो बच्चों को कान में पड़ रही है। बहुत सी चीज़ें इनडायरेक्ट में हम समझाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है। बच्चों को इनडायरेक्ट वाली बातें समझ में आ जाती है, या आप कोई ऐसी स्थिति पैदा कर दीजिए कि उनको ये समझ में आए कि माता पिता के रहने से उनके मन में विश्वास है, उनकी उड़ान पर लगाम है, लेकिन वो उड़ान की जो लगाम है वो रोकने के लिए नहीं है। एक बार जब पतंग ऊपर जाती है तो रोक करके भी उसको ठुमकी लगाई जाती है, हमारे यहाँ ठुमकी कहते हैं, और फिर उसके बाद उसको ढीला छोड़ा जाता है कि वो फिर ऊपर बढ़े। क्योंकि आप रुकते हैं कहीं तो आप अपने को फिर से एनर्जी से भरपूर करने के लिए रुकते हैं, फिर से ऊंची छलांग मारने के लिए रुकते हैं। दौड़ते दौड़ते सीधे छलांग नहीं मारता है खिलाड़ी, वो दौड़ते दौड़ते एक बार को अपने को एनर्जी में पूरी कंप्लीट अपनी एनर्जी करता है, गेन करता है, फिर छलांग मारता है। तो इन चीज़ों को आप समझो और अपने माता पिता, टीचर पर, बड़ों पर भरोसा करो और इन चीज़ों को ज़रूर से अपनाइए और इन चीज़ों को समझिए। जो स्ट्रिक्ट माता पिता होते हैं ना, बच्चों को बचपन में लगता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये हमारे लिए भगवान का वरदान थे। आप ये सोचिए, माता पिता आपको एकदम खुला छोड़ दें और आप अपने मन के हिसाब से कभी इधर कभी उधर बहके हुए हैं मन के हिसाब से, क्योंकि मन जो होता है ना खेल कूद में, अपने मनोरंजन में ज़्यादा लगना चाहता है बचपन में। लेकिन माता पिता आपको पढ़ाई की वैल्यू बताते हैं, ज्ञान की वैल्यू बताते हैं कि आज सीखने की उम्र है, फिर उस सीखे हुए पर अप्लाई करने की उम्र होती है, तब आपको उस उम्र में उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन जिस माता पिता ने छोड़ दिया तो बाद में बच्चे बड़े होकर कहते हैं कि हमें तो बुद्धि नहीं थी, आप तो बुद्धिमान थे, आप तो हमें टोक सकते थे, रोक सकते थे। तो माता पिता ये समझें कि रोकना, टोकना, समझाना न बंद करें, लेकिन बच्चों में ये वैल्यू पैदा करें, उनको में समझ पैदा करें कि रोकने टोकने की क्या कीमत होती है, उसकी वजह क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो उनके फ़ायदे के लिए ही है। तो माता पिता भी समझें, बच्चे भी समझें, तब हमारा जीवन, हमारा भविष्य सुरक्षित है। राम राम।